गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ लेक्चर 3 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था, हमने चर्चा की थी, एक्सरसाइज को सॉल्व किया था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो एक सेपरेट मेथड था। उस मेथड का यूज हम तभी करते हैं जब आपके पास छोटी छोटी इक्वेशन होती है। बच्चे जब स्टूडेंट कोई नया सीखता है कि हमें लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो हम उसे सिखाने के लिए उस मेथड का यूज करते हैं। अब होता क्या है, आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इक्वेशन आपकी लेंथी होते जाएंगे, तो हमें उसे करने का तरीका दूसरा होगा, मेथड दूसरा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आपको बताना जा रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आप जानते हो मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं। क्लियर? देखो, आपकी कोई इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए हमने इक्वेशन लिखी हुई है, कोई भी इक्वेशन हमने बताते हैं कितना होता है आपका LHS = RHS। ये क्या है, आपकी इक्वेशन है, मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है। इसमें कोई भी कांस्टेंट है, क्या है, ओनली कांस्टेंट के बारे में बता रहा हूं मैं। अगर आपका कोई भी कांस्टेंट गिवन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए प्लस का a कांस्टेंट है कोई भी, और प्लस का a कांस्टेंट को अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे LHS से RHS की तरफ करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है आपका। अगर वो प्लस का a दिया हुआ है तो माइनस का a होगा। ठीक है डियर, माइनस का a गिवन है तो इधर जाके प्लस का a हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई का a है तो ये इक्वल के बाद, आफ्टर इक्वल के बाद डिवाइड a, एंड डिवाइड a गिवन है आपके दिया हुआ है तो आप इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई a। तो ये स्टूडेंट्स हम इन चीजों का यूज करेंगे इस इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए। ठीक है डियर, सबसे सिंपल है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कोई भी आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर वो LHS में है हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं RHS की तरफ, तो वो कांस्टेंट तो सेम रहेगा, नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा, प्लस मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड होगा, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई का होगा। ऐसे ही इसी टाइप से होगा। अगर हम RHS में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट गिवन नंबर है, अगर माइनस का a है कोई भी कांस्टेंट, तो हम इधर ट्रांसफर करेंगे LHS की तरफ, इधर भी ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा आपका, प्लस का a हो जाएगा, प्लस का a दिया हुआ है तो माइनस का a होगा, डिवाइड a है तो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में है तो आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। आगे जब बड़े क्लासेस में आप पहुंचेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड का यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर ए है आपका 2 ब्रैकेट x + 1 = 8। ठीक है डियर, अब आप ध्यान से समझिए। देखिए, इक्वेशन आपके पास गिवन है, लीनियर इक्वेशन है आपकी, 2 ब्रैकेट x + 1 = 8 दिया हुआ है। तो हमने क्या लिखा, इन दोनों के बीच में किसका साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई x + 1 = 8। आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, आपके लिए कर दिया। अब देखो मैंने क्या कहा, आपका LHS की तरफ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई का 2 है आपका, और अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें हो जाएगा आपका बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में x + 1 = 2 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो x 8/2। ठीक है डियर, डिवाइड में हो गया आपका। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा, x + 1 2 × 2 2 4 8, कितना आ गया आपका 4। ठीक है डियर, अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, क्या है, इसमें कांस्टेंट कितना है, +1 है, +1 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें होगा, x +1 को सीधे इधर ट्रांसफर कर दिए 4 - 1 +1 दिया हुआ है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का ये था कांस्टेंट, ये तो कितना होगा आपका x = 4 - 1 कितना हुआ 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका C पार्ट -2
देखिए इसी में मेथड यूज होगा वो भी, तो कितना माइनस का 5 मल्टीप्लाई x प्लस 7 इक्वल माइनस का 10। ठीक है डियर, मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, किसमें होगा, डिवाइड में। साइन चेंज नहीं हुई है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 ही रहेगा, सिर्फ चेंज कितना होगा, ये डिवाइड में है तो किसमें हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। ठीक है डियर, तो x प्लस 7 इक्वल माइनस का 10 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 बचा 5, 5 टू जा 10, तो x प्लस 7 इक्वल 2। ठीक है डियर, अब नेक्स्ट क्या है, ये देखिए प्लस का 7 दिया हुआ है, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम कांस्टेंट को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट एक तरफ लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ लेते हैं। इसमें ओनली सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल की एक ही टर्म है तो और कोई वेरिएबल की टर्म है नहीं, इसलिए यहां पर कांस्टेंट आपके अलग है, तो प्लस का 7 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, कितना होगा, x इक्वल टू माइनस का 7, तो x इक्वल कितना होगा, माइनस का 5, दिस आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/4 x - 2 इक्वल 2। इसे सॉल्व करते हैं आप, तो कितना है देखिए डियर, 3/4 मल्टीप्लाई x - 2 इक्वल 2। तो डियर 3/4 है, 4 किसमें डिवाइड में है, 4 को हम इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में। 3 मल्टीप्लाई x - 2 इक्वल 2/2 मल्टीप्लाई 4। अब ये किसमें, मल्टीप्लाई में है तो हम इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ, तो किसमें होगा, ये आपका डिवाइड में आएगा, तो x - 2 इक्वल 2 4 2 जा 8, और ये किसमें आएगा, डिवाइड में अपॉन 2। क्लियर, अब ये किसमें है आपका, ऐड में है, प्लस माइनस में इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका किसमें आएगा, ऐड में, तो x इक्वल 8/3 प्लस का 2, तो x इक्वल कितना होगा, सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 होगा, 8 6 14/3, दिस आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूं, सॉल्व कराते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं, 9y माइनस का 1 इक्वल 31 प्लस y। तो देखो इससे पहले बेटा आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें ओनली सिंगल टर्म थी वेरिएबल की। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल की दो टर्म हो चुकी है, एक 9y है फिर y है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमें इस इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इतना ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ ले जानी है और कांस्टेंट वाली टर्म को हम एक तरफ ले जाएंगे। बाकी सारी चीजें इस टाइप, इसी टाइप से यूज होगी। अगर आपका कांस्टेंट या वेरिएबल दिया हुआ a प्लस है तो इक्वल माइनस का a है, माइनस का a है तो इक्वल के बाद प्लस का a होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई का a है तो डिवाइड का a होगा, डिवाइड का a दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई का a होगा। क्लियर डियर, इस चीज को ध्यान रखना। तो हम सॉल्व करते हैं, देखिए दिया हुआ है आपका 9y - 1 इक्वल 31 प्लस y। तो सबसे पहले यार वेरिएबल को एक तरफ लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये प्लस का y है डियर, इधर लेके आइए आप, तो किसका हो जाएगा 9y माइनस का y इक्वल, कोई नंबर नहीं होगा तो हम 1 मानते हैं यहाँ पर। ठीक है डियर, अब देखो माइनस का 1 दिया हुआ है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो किसका हो जाएगा आपका 31, माइनस का है इधर जाके प्लस का 1 होगा। 9 में से 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 8y इक्वल 32। अब कितना है 8 मल्टीप्लाई y इक्वल 32, मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इधर ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लाई में है तो किसमें हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो y इक्वल 32/8। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल कितना आएगा आपका 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने याद करिए।
इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के आगे क्या है आपका माइनस का साइन है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आता है 3 इक्वल इस माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं, क्या होगा बेटा आप जानते हो, आपने साइन की मल्टीप्लाई पढ़ी होगी हमेशा। अगर साइन की मल्टीप्लाई होती है माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो डियर प्लस आता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आपका माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। कहने का रीजन ये है अगर सेम साइन की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा, अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा। क्लियर? तो कितना होगा प्लस का 6b और माइनस प्लस का 3। डियर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक तरफ ले आइए तो 3, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस का 3 इक्वल 6p, 3 में से 3 गया तो कितना होता है 0 इक्वल 6p। तो डियर p इक्वल कितना होगा 0.6, तो p इक्वल कितना होगा आपका 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है आपका जी। डियर ये नोट करते रहिए आप, किसी फेयर कॉपी में आपको नोट करना है ये सारे के सारे क्वेश्चन। 5x plus 43 इक्वल माइनस का 2 ब्रैकेट 1 माइनस 7x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, यानी कि -2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो देखिए क्या देखते हैं, तो 5x प्लस का 43 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 है, माइनस और माइनस प्लस का 14x। इसके बाद क्या है आपका कांस्टेंट को एक तरफ वेरिएबल को एक तरफ लेते हैं, ठीक है डियर? तो कितना होगा, अब इसको वेरिएबल को इस साइड में ले जाइए, इस कांस्टेंट को इधर लेके आइए। तो 43 माइनस का है तो प्लस का 2 होगा आपका 14x, सेम ऐसे लिख दिया 5x, ये प्लस का है जाके माइनस का 5x। क्लियर स्टूडेंट्स? 45 इक्वल कितना बचा आपका 9x। क्लियर डियर? तो देखिए यहां से कितना होगा आपका x इक्वल 45, हम लिखते हैं ऐसे 9x इक्वल 45। डियर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो x इक्वल कितना होगा नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जाके आपका 45/9। तो x इक्वल कितना होगा 9/45। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? क्लियर? नोट कर दीजिए आप। मैं आपसे फिर कह रहा हूं आगे, दोबारा फिर कह रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे फोन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है डियर? क्वेश्चन आपका 2 ब्रैकेट 4x माइनस 3 माइनस का 26 इक्वल 4 प्लस 2x। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने नोट किया है, इसमें एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं इसमें, फिर हम बात करते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 2 ब्रैकेट 3x प्लस 1 इक्वल 12 प्लस 2 ब्रैकेट 4x प्लस 3। ठीक है डियर? हम इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अब आप इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लेंथी होते जाएंगे, बड़े बड़े इक्वेशन होते जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो हम सॉल्व करते हैं अभी। यस स्टूडेंट, देखिए हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सबसे पहले क्या है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आप मल्टीप्लाई किया हुआ 2 की मल्टीप्लाई अंदर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 2 4 जा 8x, कोई साइन नहीं, प्लस का साइन मारते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, बेटा कितना माइनस का 26 इक्वल 4 प्लस 2x। क्लियर? डियर स्टूडेंट ये भी माइनस का 6 है, ये भी माइनस का 6 है, दोनों कांस्टेंट है, हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं इसे। 8x कितना होगा आपका माइनस का 32। क्लियर? इक्वल कितना है 4 प्लस का 2x। ठीक है डियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये आपका वेरिएबल y टर्म है, ये वेरिएबल y टर्म है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं।
8x प्लस का है तो माइनस का 2x इक्वल 4, माइनस का है प्लस का 32, कितना हुआ आपका 6x इक्वल 36, तो 6 मल्टीप्लाई x इक्वल 36, x इक्वल 36 अपॉन 6, कितना हुआ आपका 6 आंसर, यानी कि x इक्वल 6। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, कितना होगा 2 3 या 6x प्लस का 2 इक्वल 12 प्लस 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 4 या 8x प्लस 2 3 या 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में 6x प्लस 2 इक्वल 12 और 6 कितना हुआ आपका 18 प्लस 8x। तो डियर स्टूडेंट कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, तो हम 8x है आपने इधर लेके आएंगे 6x के साथ, तो 6x ये प्लस का है इधर के माइनस का 8x, 18 प्लस है तो माइनस का 2, माइनस का कितना हुआ आपका 2x इक्वल 16। ठीक है डियर। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई x इक्वल 16, तो x इक्वल आपका 16 अपॉन 2 माइनस, तो x इक्वल कितना हुआ माइनस का 8। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर। ये क्वेश्चन आपके हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी मैं सॉल्व करा देता हूं आपका। क्वेश्चन है 12m माइनस का 11 इक्वल माइनस का 2 ब्रैकेट 1 माइनस 4n। ये थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें माइनस का साइन है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, बहुत ध्यान से समझना है इसके लिए। तो डियर देखिए क्या होता है आपका 12m माइनस 1 इक्वल माइनस 2 की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना होगा माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, 2 1 जा 2, माइनस और माइनस प्लस होगा, 2 4 जा 8 है n। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ लेके आना है, इस 8m को हम इधर लेके आएंगे, तो 12m प्लस का 8 है तो माइनस का 8n इक्वल माइनस का 2, ये माइनस का आएगा साइन इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1, कितना होगा आपका प्लस का 4m इक्वल माइनस का 1, m इक्वल माइनस 1 अपॉन 4, दिस आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नोट कीजिए बेटा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया क्वेश्चन आपका बेटा। ये प्लस माइनस का 11 है आपके पास, ये 11 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 11 इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका प्लस का 11 होगा। ठीक है डियर। ये आपका बचेगा 9 प्लस का 9 कितना होगा आपका 9 अपॉन 4, ये आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर। नोट कीजिए।